बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ज़िला नौशहरा से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ मथर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जहांगीरा रमज़ान सस्ता बाज़ार के क़याम के हवाले से मखसूस और मौजू जगह तयन के इंतखाब के लिए मुश्तरका दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद कबीर आफरीदी और असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा मरियम मुख्तावर की हिदायत पर तहसीलदार जहांगीरा सईदुल्ला, TMA जहांगीरा और महकमा एग्रीकल्चर के नुमाइंदों ने रमज़ान सस्ता बाज़ार के क़याम के हवाले से मखसूस मौजू जगह के तयन के इंतखाब के लिए कोड़ा खटक अड्डा बाज़ार का मुश्तरका दौरा किया। याद रहे, सस्ता बाज़ार में यूटिलिटी स्टोर अशिया, सस्ता आटा, सब्ज़ी और फ्रूट समेत मुनासिब कीमतों पर तमाम अशिया ज़रूरिया दस्तियाब होंगी। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, रेलवेज पुलिस की 9 सरबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुल्तान डिवीजन ने ट्रेन में मुसाफिरों को लूटने वाला आदी मुजरिम गिरफ्तार कर लिया। एक वक्त में 4 मुसाफिरों को नशा आवर जूस पिलाकर लूटने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने चंद रोज कबल ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस में 4 मुसाफिरों को नशा आवर मैंगो जूस पिलाकर लूट लिया था। मुलजिम मोहम्मद अजमल ने ट्रेन में आकिफ इरफान, शफीउल्लाह मोहम्मद नबी और फराक हुसैन को लूटा था। मुलजिम ने मुसाफिरों की जेब से 3000 सऊदी रियाल, 300 यूरो और 6000 पाकिस्तानी और दीगर दस्तावेजात चोरी की थी। रेलवेज पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना रेलवेज पुलिस खानपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मोहम्मद अजमल बेशतर मुकदमात में पुलिस को पहले से ही मतलूब था। मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। छांगा मांगा जंगल में जिला भर के स्कूलों के तलबा और तालिबात ने डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी और दीगर महकमों के अफसरान के हमरा 1 मिनट में 1 लाख पौधे लगाए और 140 एकड़ रकबा को सरसब्ज़ो शादाब करके अपना फरीज़ा अदा किया। तफसीलात के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी ने चीफ कन्वेनियर मोहम्मद नवाज संधेला, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट, CEO एजुकेशन जावेद इकबाल बाबर, DFO छांगा मांगा चौधरी इमरान सत्तार, SDO सैयद तलत अब्बास, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर से राना मंसूर, आगा रियाज ने और जिला कसूर के मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए 20,000 तलबा और तालिबात, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और सरबराहान स्कूल्स के साथ फयाज अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंट के साथ रशीद अहमद चौधरी, अशरफ गुज्जर, साजिद गफूर और मुश्ताक ने ग्रीन एंड क्लीन कैंपेन में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर क्विस फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से शुरका में जूसेस तकसीम किए गए। इस मौका पर खादिम जान खां भी मौजूद थे। जनरल मैनेजर सिकंदर इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि जिस कदर मुमकिन हो माहौल को आलूदा होने से बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। सरप्रस्त सिटी प्रेस क्लब जंबर रमज़ान गिल ने अपने खिताब में कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि हर फर्द 10-10 पौधे लगाए ताकि माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला मुमकिन हो सके। महकमा एजुकेशन से डिप्टी DO शकील रिजवी, राशिद वारस, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने भी अपने बयान में स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पर जोर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि अब हम सब ने मिलकर अपना अपना फरीज़ा अदा करना है। यह मुल्क व कौम और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बड़ा अजीम काम है। उनकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने वाले महकमा जंगलात, दीगर महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी के अरकान और मीडिया अरकान का शुक्रिया अदा किया। जो कमिश्नर लाहौर साहब की जो ख़ुसूसी रहनुमाई हासिल थी और चीफ सेक्रेटरी साहब की जो ख़ुसूसी हदायत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसमें कामयाब हो गए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी सवाल है, ये 1 लाख पौधा 1 मिनट में लगाने का कैसे ख्याल आया? तो ये ख्याल तो किसी को कुछ भी आ सकता है। अगर शजरकारी मुहिम की कंप्लीशन के साथ ही बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन प्लान इंटैक्ट रहे, डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जाए, इस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में तमाम डिपार्टमेंट्स, स्पेशली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की, ADCG, ADC फाइनेंस और हमारे तमाम फोकल पर्सन्स और डिपार्टमेंट जिन्होंने स्पेशली मैं खास तौर पर मुबारकबाद दूंगा उसके साथ चीफ अफसर जिला कौंसिल जिन्होंने इस अरेंजमेंट्स में हिस्सा अदा किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट कैन टेक ओवर द माइक।
for the arrangements and transportation plan of their students. तमाम डिपार्टमेंट जिन्होंने 10,000 HR को इंश्योर किया, जिसमें हमारे लोकल गवर्नमेंट्स, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट, सिविल डिफेंस, 1122, डेवलपमेंट, हाईवेज, बिल्डिंग्स और जितने डिपार्टमेंट्स मौजूद थे, उन सब की कोशिशों से ये मुहिम का आगाज हुआ। किसी भी इवेंट को इम्पोर्टेंट हारूनाबाद से आपको बताते चले आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में मंशियात फरोशों और नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ थाना सिटी पुलिस हारूनाबाद के SHO राव शाहिद, ASI अब्दुल अली, ASI मोहम्मद अब्बास, ASI अल्लाह यार आसम खाटवी और उनकी टीम साजिद घुम्मन, मोहम्मद इब्रार और एहसन कमाल का भरपूर क्रैकडाउन। कार्रवाई करते हुए मुलजिम अरसलान और अफगान शाह, अरशद अली अमजद और अकील के कब्जा से 160 विलायती शराब की बोतलें बरामद कर ली और एक और कार्रवाई के दौरान मुलजिम अमजद के कब्जा से 94 लीटर देसी शराब और 50 लीटर लाहन बरामद कर लिया गया। नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम से पिस्टल 30 बोर 4 अदद बरामद कर लिए। DPO बहावलनगर सैयद अली रजा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जिला से जराइम का खात्मा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शेखुपुरा से आपको बताते चले वफाक के वजीर मियां जावेद लतीफ़ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 142 सरदार वासफ डोगर ने सैकड़ों कारकुनान के हमरा वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शफीक जट से। जी शफीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें कारकुनों और शहरियों का जोश व जज्बा देखने में आया। शेखुपुरा PP 142 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार सरदार वासफ डोगर ने सैकड़ों कारकुनों के हमरा कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर सरदार वासफ डोगर का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मेरे बड़ों ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की है और मैं भी इस मिशन को जारी रखूँगा। आज वर्कर कन्वेंशन ने यह साबित कर दिया कि शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे शेखुपुरा से क्लीन स्वीप करेगी। मज़ीद इनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हल्का PP 142 है, जिसमें मुझे मियां जावेद लतीफ़ साहब ने इत्मीनान का इजहार करते हुए नामज़द किया है MPA के लिए। तो आज हमारा वर्कर कन्वेंशन है, मरियम साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद हैं, जिनके साथ मैं वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला पंडाल में पहुँचूँगा और वहाँ इंशाअल्लाह ताला ये जलसा भी कामयाब होगा और इंशाअल्लाह ताला हम अपने हलके में इस सीट को भी जिताएंगे और साथ में ऊपर की सीटें, ऊपर वाली और साथ वालों को भी इस ज़िला में इंशाअल्लाह ताला नून लीग को कामयाब करेंगे। ANF का मंशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कोयटा से पंजाब मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कोयटा में कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद के रिहायशी मुलजिम से 50 किलो चर्च बरामद। बरामदशुदा मंशियात फलों के कॉटन में छिपाई गई थी। पोर्ट कासम पर बड़ी कार्रवाई। दुबई जाने वाले कंटेनर से 43 किलो चर्च और 1 किलो आइस बरामद कर ली। मंशियात को मुहारत के साथ मशीनरी के अंदर छुपाया गया था। लाहौर फैसल टाउन के करीब कार्रवाई करते हुए टोबा टेक सिंह के रिहायशी खातून से 3 किलो 600 ग्राम आइस बरामद कर ली। इंटरनेशनल मेल ऑफिस सियालकोट में अमेरिका से भेजे गए पार्सल से 150 ग्राम वीड बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक गंबट नेशनल हाईवे पर कार और मोटर बाइक में टक्कर। एक नौजवान जाम बहक गिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गंबट के करीब नेशनल हाईवे रोड पर तेज रफ्तार कार का मोटर बाइक को टक्कर के नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त इंसाफ चांडियों के नाम से हुई, जिसको गिम्स अस्पताल गंबट मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक नौजवान फकीराबाद के गांव सराई प्यारो के रिहायशी था और नौजवान के घर में मातम बरपा हो गया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हाजी शहबाज खां गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी दरस ईदगाह चन्नी गोठ स्टेशन की तरफ से शब बरात के मौका पर रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया। इस नूर भरी महफिल में हजरत इलामा पीर सैयद हामद सईद काज़मी शाह, साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर मरकजी दरस ईदगाह के मोहतरम मुफ्ती आजम किबला हजरत अब्दुल खालिक अजमती साहिबजादा, मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब खालिद सईद, मखदूम सैयद इशरत जहानिया, इलामा कारी रियाज अहमद, मोहम्मद इरफान शाह,
कारी मुबशर अहमद ने खिताब किया। शब बरात की इस खूबसूरत महफिल में इलाका भर से लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी मांगी। खूबसूरत बैनरों और रंगीन लाइट से मरकजी दर्स ईदगाह को मुनव्वर किया गया। मुहिब्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारी उल कुरा कारी मोहम्मद नाजुक हुसैन ने तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल किया। मकाबत के फ़राइज़ खुद किबला मुफ्ती आफ्ताब खालिद सईदी ने अदा किए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदूम इशरत जहानिया ने बारगाह रसालत में नजराना अकीदत पेश किए। हज़रत इल्लामा पीर सैयद हामिद सईद काज़मी शाह साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और अज़मतों पर दिलों को लुभाने वाला खिताब किया और कहा कि शब बरात अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाने और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की रात है। जमात अहले सुन्नत के ओहदेदारान और कारकुनान इंतज़ामिया के लिए हज़रत इल्लामा पीर हामिद सईद काज़मी शाह इज्तिमाई दुआ फरमाई और वतन अजीज़ की खैर सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। फूलनगर से आपको बताते चले, हाजी अब्दुल हफीज़ आसम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर इलामा साद हुसैन रिजवी की तरफ से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के ज़िलाई दफ्तर के सामने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला कसूर के कारकुनान और जिम्मेदारान सिविल सोसाइटी ताजर बरादरी वकला छाबड़ी फरोशों ने हिस्सा लिया। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला कसूर मुनीर अहमद खान साकी, नाज़म आला इलामा अता मोहम्मद हमदमी रिजवी, नायब नाज़म आला मोहम्मद अली रिजवी, पीर सैयद मकसूद अली गिलानी, पीर जुल्फ़कार नौशाही कादरी की क़यादत में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में मोटरसाइकिलों, कारों, वैगनों, कोस्टर्स के साथ साथ पैदल चलने वालों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए ज़िले अमीर मुनीर अहमद खान साकी, इलामा अता मोहम्मद हमदमी रिजवी और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए मौजूदा हुक्मरानों को बढ़ती हुई महंगाई में हर दिन इजाफा की रविश को तब्दील करने की कोशिश के आगे बंद बांधने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाने की बजाय कम करके महंगाई में पिसी आवाम की जान बचाई जाए। इस मौका पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने भी एहतजाजी रैली में शिरकत की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदारान के साथ खड़े रहने और मिलकर आवाम को रिलीफ दिलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। साहिवाल से ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन के आलमी दिन के मौका की मुनासबत से जेंडर टीम पिस्प ने गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर वीमेन साहिवाल में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खसूसी कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको आज के दिन का पैगाम नहीं भूलना चाहिए और ख़वातीन की समाजी, इक़्तिसादी और सियासी जिद्दोजहद और मुल्क कौम की तरक्की में जो किरदार रहा है इसको तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने मुल्क कौम की बेटियों को वुमेन डे पर मुबारकबाद और खिराची तहसीन पेश किया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और जेंडर एनालिस्ट जावेरिया खालिद ने कहा कि पिस्प ने अपने तमाम प्रोजेक्ट में खवातीन की शमूलियत इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए खास तौर पर काम किया है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी साजिदा नौरीन ने सिनफी बराबरी और सिनफी मसावात की बात की। ये मसावात मुआशरे में तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तकरीब में डॉक्टर फिरदौस ने ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा देने और ख़वातीन को मुआशरे में बराबर के हकूक़ देने की बात की। पंजाब वुमेन कमीशन की डिवीजनल कोआर्डिनेटर शुमाइला इकबाल ने पंजाब हुकूमत के ख़वातीन के हकूक़ के बारे में उठाए गए इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी और बताया कि इन कवानीन पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के आखिर में मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाली ख़वातीन को तारीख़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। जिला नौशहरा से आपको बताते चलिए, ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाड़ा कौमी तहरीक निज़ामपुर के सरगर्म रहनुमा नवीद खटक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बहुत जल्द ख्वाड़ा कौमी तहरीक अपने कौम को खुशखबरी देगी। उन्होंने कहा कि इस बार ख्वाड़ा कौमी तहरीक हर सूरत में मुतफिका उम्मीदवार सामने लाएगी और जिस तरह इलाका ख्वाड़ा के लोगों में सियासी शऊर बेदार होता जा रहा है तो कोई वजह नज़र नहीं आती है कि ख्वाड़ा कौमी तहरीक का उम्मीदवार कामयाबी से हमकिनार ना हो। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 10 साल दौरे हुकूमत में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचा है कि लोग दरबार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दें। उन्होंने कहा कि इस जदीद दौर में भी इलाका निज़ामपुर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसकी वजह से सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का इलाका निज़ामपुर को नज़रअंदाज करना है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 10 साल दौरे इक़्तिदार में तो इलाका निज़ामपुर पसमानदा रहा, लेकिन चंद लोग तहरीक इंसाफ के दौर में मुस्तफ़ीद हुए और आज यही लोग ख्वाड़ा कौमी तहरीक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इन जैसे मफाद परस्तों के कहने पर दोबारा वोट तहरीक इंसाफ या दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को दे। इस बार सबकी ज़ुबान पर एक ही नारा है और वो नारा है ख्वाड़ा कौमी तहरीक का। इंशाअल्लाह 2008 की तरह इस बार भी ख्वाड़ा कौमी तहरीक का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होगा।
बहावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक थाना उच्च शरीफ के नई मख्तर ASI की कार्रवाई। आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाला नज़ीर अहमद आतिशबाजी के सामान समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी अहमदपुर शर्किया की आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम नज़ीर अहमद वल्द अजीज अहमद कौम भट्टी को पटाखे, फूलझड़ियाँ, शुरनियाँ समेत भारी तादाद में बारूदी मवाद पकड़कर तहवील में ले लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 153/23 दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया।